अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, मैं यूट्यूबर एंड व्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। किसी ने कमेंट किया था कि मोइज़ भाई आप इतनी तेज़ बोलते हैं कि हम 2x पे वीडियो भी नहीं देख सकते। सो आई ट्राई माय बेस्ट कि इसमें मैं थोड़ा स्लो स्लो बोलूँगा। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू, आई नो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि यू आर पैनिक राइट नाउ। बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त पैनिक हैं ड्यू टू देयर एंट्रेंस टेस्ट और ड्यू टू दिस फीलिंग कि भाई हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और कहाँ पर एडमिशन होगा, होगा भी कहीं कि नहीं होगा, हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में होगा या किसी और में चले जाएंगे। और टू बी ऑनेस्ट, इस पॉइंट पे ज़िंदगी के बहुत से स्टूडेंट्स के ख्वाब टूटते भी हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को अपने ख्वाब मिलते भी हैं। सो आई नो यू आर पैनिक, और गिव अप करने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लेना। इस वीडियो में बेसिकली आई विल टेल यू कि हाउ कैन यू कैटर योर ये जो कंडीशन है, योर कंडीशन राइट नाउ। सो नंबर वन पॉइंट इज़ यू आर नॉट अलोन। आप जिस सिचुएशन में अपने आप को समझ रहे हो ना कि मैं अकेला हूँ, आप अकेले नहीं हो। मुझे इतने स्टूडेंट्स 1-to-1 सेशन मेरे साथ बुक करते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं मोइज़ भाई हम लोग बहुत परेशान हैं। और क्यों परेशान है कि मोइज़ भाई हमारा पता नहीं एंट्रेंस टेस्ट पास होता है नहीं होता, हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। बट द थिंग इज़, मैं उन्हें हमेशा यही बुलाता हूँ, इस वक्त ये आप सिर्फ नहीं सोच रहे, इस वक्त आपके इर्द गिर्द वो सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं जो आपके साथ एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं। जिसका एडमिशन हो गया हुआ है वो एंट्रेंस टेस्ट देने ही नहीं ना जा रहा, क्योंकि उसका एडमिशन हो गया हुआ है। और जो एडमिशन जिसका नहीं हुआ वो एंट्रेंस टेस्ट देने अगर आपके साथ आया, तो इसका मतलब है ही इज इन द सेम कंडीशन राइट नाउ, ही और शी इज इन द सेम कंडीशन। सो बेसिकली यू आर नॉट अलोन। अपने आप को इतना डर के ये मत समझो कि मैं ही अकेला हूँ या मैं ही इस सिचुएशन में हूँ या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। भाई सब इस वक्त पैनिक है, सब इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि भाई किस तरह से हम जाएंगे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में और कैसे जाएंगे। सो यू आर नॉट अलोन। द सेकंड पॉइंट इज पैनिक इज नॉट इक्वल टू फेलियर। ये बात याद रखना कि अगर आप लोग पैनिक हो रहे हो तो इट डजेंट मीन कि यू आर फेलियर, इट डजेंट मीन कि आप हार गए हो, या इट डजेंट मीन कि भाई आप पैनिक हो रहे हो तो दिस इज योर फेलियर। नो, नहीं, नेवर। क्यों? क्योंकि पैनिक एक नेचुरल चीज़ है भाई, हर किसी को होती है। अगर आप आज अनप्रिपेयर्ड हो तो इट डजेंट मीन कि आप कर नहीं सकते, ठीक है ना, फेल हो, ठीक है ना, या आप अनप्रिपेयर्ड हो इसलिए आप पैनिक हो, इसलिए आपने अपने आप को फेलियर नहीं समझना। आप जस्ट अनप्रिपेयर्ड हो और अपने आप को प्रिपेयर करो। द थर्ड पॉइंट इज, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं होती। जो चीज़ें आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होती हैं ना, उन पे मेहनत करो। उन चीज़ों पर मेहनत ना करो जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है। लाइक आपके आपके हाथ में है मेहनत करना, आपके हाथ में है चीज़ें पढ़ना, आपके हाथ में है प्रैक्टिस एमसीक्यूज करना, आपके हाथ में है सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस देखना, आपके हाथ में अपना प्लान बनाना, बट आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है। सो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। वो जिसके हाथ में भी है, किस्मत के हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में है, वो उन पे है। आपने जो करना है ना, आप पे आप करना है, आपकी मेहनत वो आपके कंट्रोल पे है। आपने कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, प्रैक्टिस के, वो आपके कंट्रोल पे है। आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो आपके कंट्रोल में है। इस चीज़ की टेंशन लो, ठीक है ना। और इस चीज़ की ये ज़िंदगी में हमेशा याद रख लेना। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट नस का एंट्रेंस टेस्ट या बहरिया का एंट्रेंस टेस्ट या किसी का, मैं ज़िंदगी में बता रहा हूँ। जो चीज़ आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है ही नहीं, उसकी टेंशन लेकर क्या करोगे ज़िंदगी में, ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट इज कि स्मॉल विंस बिल्ड कॉन्फिडेंस। हमेशा याद रखना कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो आप जब छोटी छोटी विंस होती है ना आपकी, तो आप वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करती हैं। मेरे से एक क्वेश्चन ने पूछा था मोइज, मेरे से ना एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मोइज भाई जो आप मोइज स्टूडेंट गाइड में नोट्स देते हैं, ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाते हैं मोइज स्टूडेंट गाइड में, जो कि हमारा सेशन हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है 13 जून को और 14 जून को। 3-3 घंटे का क्रैश कोर्स होता है। लाइक 13 जून को हम एक 3 घंटे का क्रैश कोर्स करवाएंगे और 14 जून को एक 3 आवर्स का क्रैश कोर्स करवाएंगे। बेसिकली इसमें हम फिजिक्स और मैथ की पूरी बुक में से प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे फॉर द नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह वो सारी। अगर आप वो रजिस्टर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो मुझे कह रहा था कि मोइज भाई आपने ऐसे सेट किए होते हैं क्या, सारे ही डिफिकल्ट होते हैं या सारे ही इजी होते हैं? मैंने उन्हें बताया था कि हमने एक मिक्सचर बनाया होता है ऑफ इजी एंड डिफिकल्ट एमसीक्यूज, और उसका मकसद ये होता है जब स्टूडेंट्स इजी एमसीक्यू करें ना, तो उन्हें बेसिकली सेंस ऑफ प्रोग्रेस फील हो, उन्हें पता लगे कि हमने कुछ पढ़ा है, उन्हें पता लगे हम अप्लाई कर रहे हैं तो हो रहा है। अगर सारे ही मुश्किल एमसीक्यूज लगा दोगे ना, तो आप जल्दी से वो हो जाओगे, डिसहार्ट हो जाओगे। इसलिए कभी भी जिंदगी में देखना, जब आप बैडमिंटन लेट्स सपोज खेलते हो ना, अगर वो
वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है ना, आपको मज़ा नहीं आएगा उसके साथ खेलने का, क्योंकि आप उसके लेवल के प्लेयर नहीं हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा उसके साथ खेलने का। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, आप हार रहे हो बार बार। बट अगर वो बहुत ही इजी प्लेयर है, मतलब बहुत जल्दी हार रहा है, आपको बहुत अच्छा खेलना आता है उसके कंपैरेटिवली, तो भाई आप फिर भी बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा खेलना आ रहा है और आप उसे हरा ही जा रहे हो। बट एक बंदा जो आपके बराबर का होता है ना, जिसका क्या कहते हैं लेवल, लेवल का मतलब ये है कि जैसे जो जब खेल रहा है तो उसे उतना ही आता है जितना आपको आता है, तो बेसिकली आप इंजॉय करोगे खेलने को। सो बेसिकली हमेशा स्मॉल विंस आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। और ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। तो फिफ्थ पॉइंट इज, कभी भी ये मत सोचो कि आपका जो कंपेटिटर है वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है। ये पहले पॉइंट से ही करती है, यू आर नॉट अलोन से ही मिक्स करती है। आपका कंपेरेटिव जो कंपेटिटर है वो भी स्ट्रगल कर रहा है, बस वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो आप भी मेहनत करो। द सेवंथ पॉइंट इज विजुअलाइज योर एग्जाम सक्सेस। मैंने आप लोगों को पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बताई थी एक दो पिछली वीडियोस में, कि भाई अगर आप लोग अपने कमरे में नस की तस्वीर नहीं लगाई हुई, आपने अपने आप को विजुअलाइज नहीं करते, अपने आप अपनी तस्वीर एडिट करके नस्ट के सामने नहीं लगाई हुई, या दुनिया में कोई भी अचीव करना है गोल, ठीक है ना, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट नस्ट एंट्रेंस टेस्ट। मैंने अपनी जिंदगी के जितने गोल हैं 6-7, वहां पर अपनी पिक्चर एडिट करके लगाई हुई है, और इतनी फनी वो लगती है इस वक्त राइट नाउ। मेरे पेरेंट्स हंसते हैं, सारे हंसते हैं, बट आई नो दिस इज माई मैनिफेस्टेशन। मैं हर रोज उसे देखता हूँ और मुझे लगता है यार अपने आप को वहां पे विजुअलाइज करता हूँ। सो विजुअलाइज योर एग्जाम सक्सेस, विजुअलाइज योर नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट की एग्जाम, या विजुअलाइज योर एवरी सक्सेस ऑफ योर लाइफ। आपको खुद पता चलेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे वहां पे काम कर रहा है। तो नंबर 8 पॉइंट इज डू अ क्विक सेल्फ रीसेट। जब आपको पता चले बहुत हो गया यार, ठीक है ना, अब बस हो रही है, थक गया हूँ पढ़ पढ़ के, ब्रेक लो, ठीक है, रुक जाओ, सब्र करो, एक स्टेप पीछे आओ, ठीक है ना, क्लोज योर आइज, अब ब्रीथ ब्रीथ करो 2 मिनट के लिए, आराम से सुकून से जाओ, ब्रेक लो, पानी पियो, अम्मी अब्बू से बातें करो, ठीक है। सो टेक रेस्ट, ठीक है ना, अपने आप पे इतना बर्डनाइज अपने आप को मत करो। एंड नंबर 8 पॉइंट इज कि रीच आउट फॉर हेल्प। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मांगो हेल्प, ठीक है। अगर आपको लगता है, अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक दौर था सेकेंड ईयर में, मेरे ना इंग्लिश मुझे उस तरह की नहीं आती थी, मेरी पोजीशन बन रही थी बोर्ड में, तो मुझे था कि मेरी थोड़े से नंबर भी ना कटें। सो आई वाज नॉट दैट गुड इंग्लिश कि मैं टॉप कर जाऊँ। सो मैंने एक अपने दोस्त को ढूंढा, ही वाज वेरी गुड इन इंग्लिश, उसके पास मैं हर रोज़ बैग उठा के चला जाता था, 1 घंटा बेशरम होके उसके पास मैं पढ़ता था। और उसे मैंने कभी भी नहीं कहा कि यार उसने मुझे कभी भी नहीं कहा मोइज ना, तो वो भी अच्छा था, मैंने भी उससे पढ़ा, और इवेंचुअली मैं 97 आई इंग्लिश में 100 में से। सो ये बात होती है कि जब आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं ना होते, तो उस बंदे के पास जाओ जो उस चीज़ में अच्छा होता है। आप इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हो, मे भी किसी वजह से देख रहे हो, ठीक है, तो मैं भी किसी चीज़ में अच्छा हूँ जो आप इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हो। सो रीच आउट फॉर हेल्प जब आपको ज़रूरत पड़े, डोंट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है ना। एज ए टीचर मुझे पता है, मैंने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, हमारे एनईटी के सेशंस होते हैं, मुझे पता है कि ये हेल्प करना, और जो बंदा आपसे ऊपर होता है वो हमेशा आपकी हेल्प करना चाहेगा, जो नीचे होता है वो आपकी कभी हेल्प नहीं करता। सो जिससे उस बंदे से अगर आप हेल्प मांगोगे ना जो आपसे ऊपर है, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो द लास्ट पॉइंट इज, द 10th पॉइंट इज, 1 hour ऑफ फोकस कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। फोकस से पढ़ो, फोकस। मेरे पास अभी बुक है जिसके ऊपर रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका नाम हाइपर फोकस है। और बेसिकली आप फोकस करके जब काम करते हो ना, आप बहुत कुछ अचीव कर जाते हो। अपने फोन्स को, इंस्टाग्राम्स को थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर दिया करो। मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, मिनिमलिस्ट के नाम से है, 100 रुपीज़ पर मंथ मैं उसके देता हूँ, एंड इट कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है ना। सारी नोटिफिकेशन, सारे ये जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है ख़त्म ही कर देता है। आप क्या करते हो, आप बेसिकली जाते हो, अपना ब्लॉक टाइम लिखते हो, 8 घंटे के लिए मैंने इंस्टाग्राम ब्लॉक करनी है, वो इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देता है। आपके जो रिफ्लेक्स सेक्शंस है ना, आप फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स देखते हो 2 घंटे, तब जाके आपको पता चलता है मैं तो रील्स देख रहा था, वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो मेरे लिए उस ऐप ने बहुत हेल्प की है। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय मिनिमलिस्ट, लेकिन मुझे वो ऐप अच्छी लगी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। सो दीज वर द 10 पॉइंट्स जो बेसिकली आपने जहन पे रखने हैं। डोंट गिव अप प्लीज। ये जो सिचुएशंस हैं आती हैं हर किसी की लाइफ में, यू आर नॉट अलोन इन दिस सिचुएशन। अगर आप पैनिक कर रहे हो तो प्लीज़ उन चीज़ों पर पैनिक ना करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों पर काम करो जो आपके कंट्रोल में है। और अगर डरते रहोगे, काम नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली फिर तो हार जाओगे, और अगर काम करोगे, डर को साइड पर रख दोगे, तो जीत जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।